राजस्थान में ट्रांसपोर्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में तकरीबन 10,000 ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। बताया गया है कि प्रदेश में वीएलटीडी यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस परमिट और ई डिटेक्शन चालान इस हड़ताल के मुख्य कारण है। इसे लेकर ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि सरकार ने नियम तो लागू कर दिए, मगर उन्हें लागू करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं नहीं की, जिनका खामियाजा वाहन मालिकों ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने यह ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन को प्रदेश के कई बड़े ट्रांसपोर्ट संगठनों का समर्थन मिला है, जिनमें लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट यूनियन और ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन आदि शामिल है। बताया गया है कि वीएलटीडी लगाने के लिए केवल कुछ कंपनीज को रजिस्टर्ड किया गया है, जो एक डिवाइस की तकरीबन 30,000 रुपए तक वसूल रही है, जबकि दूसरे राज्यों में यही डिवाइस करीब 3,000 रुपए में उपलब्ध है। उन्होंने अधिक कंपनियों को रजिस्टर्ड करने और एसओपी तत्काल जारी करने की मांग की है। आपको बता दें कि वीएलटीडी यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एक नवीनतम जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम है, जिसमें वाहनों में लगना अनिवार्य से किया गया है ताकि वाहन की गति, वास्तविक समय की स्थिति, मार्ग और आवागमन की निगरानी यहां पर की जा सके। इसे AIS 140 के सभी मानकों का पालन करते हुए डिजाइन किया गया है। AIS 140 का अर्थ है ऑटोमोटिव उद्योग मानक 140, जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जन सुरक्षा और वाहन ट्रैकिंग के लिए लागू किया था। वीएलटीडी में कई और भी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मैं गुलशन नागपाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन। हड़ताल में हमारी मांगे बहुत ज़्यादा नहीं है, वीएलटीडी को लेकर के है और सरकार ने जो हमारी गाड़ियों के परमिट जारी करने हैं, परमिट रुके हुए हैं, फिटनेस नहीं हो रही और हमारे जो ई चालान आ रहे हैं, ये कुछ विषय हैं जिनको लेकर के हम सरकार से रुष्ट हैं। सरकार हड़ताल क्या है कि हमारा अंतिम विकल्प होता है। हम कई बार सरकार के पास जा चुके हैं, हमारी यूनियन का डेलीगेशन जा चुका, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है कि एसओपी 4 से 5 दिन में जारी कर दी जाएगी, लेकिन इमीडिएट एक्शन कभी भी नहीं हुआ। इसलिए हमने हार करके ये चक्का जाम का जो है विकल्प चुना है और मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और इस मसले को जल्द से जल्द हल करेगी। मैं राजीव त्रेहन, प्रवक्ता जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यूनियन। हमारी इस हड़ताल में कहे कि एक तो सरकार में जो नीचे से ऊपर तक दादागिरी है वो बंद हो। ट्रांसपोर्टर इतना परेशान है, आप ट्रांसपोर्टर की आज ये स्थिति है, क्या करता और क्या न मरता। अब आप देखिए ना, वीएलटीडी जिसके अंदर राजस्थान में 30,000 रुपये लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं। परमिट के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन्हें परमिट नहीं मिल रहे। फिटनेस के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनकी फिटनेस नहीं हो रही है, ठीक। और चलान, लाखों रुपए के चलान लोग ट्रांसपोर्टरों के ऑफिस में घरों में पूछते हैं कि आपकी गाड़ी का चलान है, समझे। अब जिस ट्रांसपोर्टर के पास एक गाड़ी है और आपने 50,000 रुपये चलान कर दिया उसका, वो पैसा कहाँ से वहन करेगा? या तो गाड़ी बेचेगा या जो है ब्याज पे लाएगा। अब आप ये देखें कि सरकार को हमने कई दिनों से चेता रखा था वीएलटीडी के लिए, परमिट के लिए, चालानों के लिए, लेकिन सरकार की कानों में कोई जू नहीं रही। आखिर में हद करके फिर हमें कदम उठाना पड़ा कि हमें चक्का जाम करना पड़ा राजस्थान में। ये हम भी जानते हैं, राजस्थान का पूरा चक्का जाम हो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जनता का कितना भारी नुकसान होगा, सामान का आवागमन बंद हो जाएगा। जो लोग रोज इस सामान को आवागमन करते हैं, उनकी परेशानियों को सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारी जायज़ मांग है बिल्कुल कि खाम खा के कई तरह के बोझ सरकार हमारे पर डालती जा रही है। अब ये हड़ताल का अंत क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि आज RTO सेकंड ने हमारे अध्यक्ष सतीश जैन को और लोगों को डेलीगेशन बुलाया है, वह किसी हाई अथॉरिटी से मिलवाएंगे। वहाँ सरकार क्या करती है, कोनी में गुड़ लगाती है या खाली लॉलीपॉप देती है। अगर हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती, वीएलटीडी, परमिट और फिटनेस
ये जब बातों का समाधान नहीं होगा, रास्ते रास्ते में करप्शन, पुलिस वालों की लूट, आरटीओ की लूट, गाड़ियों को तंग करना, ये सब चीज़ें हड़ताल के अंदर शामिल है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आप ट्रांसपोर्टर को आप राहत नहीं दे रहे, आप ट्रांसपोर्टरों का हक को नहीं दीजिए, इन परेशानियों से मुक्त कीजिए जो कि बेवजह की हमारे पर डाली गई है, जिससे ट्रांसपोर्टरों को राहत मिले और हमें ऐसे कदम को न उठाना पड़े आगे तक। हड़ताल से हमारा ही नहीं, पूरी जनता का नुकसान है, सरकार का नुकसान है। इस नुकसान से बचने के लिए हमारी जो मांगे हैं इन्हें माना जाए। धन्यवाद।